Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss the last topic of the chapter biodiversity and conservation, and the topic is how do we conserve biodiversity. Last lecture में हमने पढ़ा why should we conserve biodiversity, why there is a need to conserve biodiversity. Now let's discuss कि how to conserve biodiversity. कि अब हमने ये तो बात कर ली कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है. वी हैव सीन ऑल द डिफरेंट व्यूज़. ठीक है, अब बात आती है कि क्यों करना ज़रूरी है. दैट इज़ ओके, पर इसको किया कैसे जाए, हाउ टू कंजर्व. तो जिसमें पहला है दैट इज़ वील बी टॉकिंग अबाउट टू वेज ऑफ कंजर्वेशन, दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो इस लेक्चर में हम इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. Now, biodiversity is important as every hierarchical level genetic diversity, gene pool, species diversity, community and ecosystem diversity. So, biodiversity की अगर हम बात करें, so it is important at अगर हम जीन लेवल पे बात करें या स्पीशीज़ लेवल पे बात करें या इकोलॉजिकल लेवल पे बात करें, हर लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसको कंजर्व करना. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है. नाउ when we conserve the and protect the whole ecosystem, so what happen, its biodiversity at all level is protected. जब हम किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, अगर हम उसको जो है पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कंजर्व कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे प्रेजेंट वेराइटीज़ हैं, डाइवर्स फॉर्म हैं, वो भी प्रोटेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल बात करें, अगर हमें जो है टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें टाइगर वो जिस भी प्लेस पे रह रहे हैं उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सो इसी अप्रोच को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू माने होता है ऑन साइट, मतलब उसी जगह. ठीक है, हमें वहाँ से किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है. जो जहाँ चीज़ प्रेजेंट है, जो जहाँ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हमें उसी जगह ही उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है. ओके, कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है, उसका वहीं पे हमें ध्यान रखना है. ओके, सो दैट इज़ योर इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स protection of fauna and flora within its habitat where the species normally occurs is called in situ conservation. Means कि प्रोटेक्ट करना फ्लोरा और फौना को. ओके, विद इन इट्स हैबिटेट मीन्स जहाँ पे वो प्रेजेंट है, वो फौना या फ्लोरा जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसी एरिया को प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन. अब इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है आपका, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं एंड जीन सेंचुरी बनाई है. ओके, सो ये सब जो हैं हम कह सकते हैं कि ये सब एरियाज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. ओके, क्योंकि एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंडेमिज या एंडेमिक स्पीशीज़. आपने सुना होगा एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं. ओके, दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ठीक है, तो हमें उसी पर्टिकुलर एरिया को क्या करना है, कंजर्वेशन प्रोवाइड करनी है. ओके, सो जो है इसमें जो है कुछ हॉटस्पॉट रीजन्स भी आते हैं. हॉटस्पॉट रीजन्स का क्या होते हैं. ओके, सो जहाँ पे जो है दे आर द एरियाज़ ऑफ हाई एंडेमिज्म एंड हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस. ठीक है, वो एरियाज़ जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म पाया जाता है, मींस वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होंगी. सपोज़ एग्जांपल की बात करें, पंचमरी में जो स्पीशीज़ पाई जा रही है वो कहीं और नहीं पाई जाएगी, या जो हिली एरियाज़ में पाई जा रही हैं वो सिर्फ हिली एरियाज़ तक ही कन्फाइंड है. सो इस तरह के एरियाज़, जो एरियाज़ में हाई एंडेमिज्म पाया जाता है या हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस प्रेजेंट है, बहुत वैरायटी प्रेजेंट है स्पीशीज़ की. ओके, वो एरियाज़ हॉटस्पॉट कहलाते हैं. सम 34 हॉटस्पॉट्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड.
अभी तक जो है 34 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए। इनिशियली पहले 25 थे, लेकिन उसके बाद 9 और ऐड किए गए हैं। तो अब टोटल हॉटस्पॉट्स रीजन इन द वर्ल्ड इट इज़ 34। And these hotspot region they are also associated with the accelerated habitat loss। ठीक है, ये जो हॉटस्पॉट रीजन है ये जो है हैबिटेट लॉस के लिए भी दे आर ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सिलरेटेड, मीन्स यहाँ पे बहुत जल्दी हैबिटेट लॉस भी हुआ है। तीन अगर हम हॉटस्पॉट रीजन की बात करें मेन, आपके वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, these three regions, these three hotspot, they cover our country exceptionally high biodiversity regions। ये हमारा मैक्सिमम जो है इस एरिया में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, बट अगर हम हॉटस्पॉट रीजन, अगर हम पूरा अर्थ का लैंड देखें तो ये हॉटस्पॉट रीजन जो है ये 2% जो है पूरे लैंड के एरिया को कवर करते हैं। ओके, और जो है यहाँ पे अब जो है आफ्टर मेकिंग दीज रीजन्स एट द हॉटस्पॉट रीजन, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दी जा रही है जिससे कि एक्सटेंशन को 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो ये हॉटस्पॉट रीजन्स भी दे ऑल्सो कम अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, नाउ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में अभी तक 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ओके, ये इतने रीजन्स हैं जो कि इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। नाउ नेशनल पार्क जो है दे आर द एरिया मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, सेंचुरीज जो हैं दे आर द ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विद और विदाउट अ लेक where wild animals fauna can take refuge without being hunted। सो यहाँ पे जो है ये लैंड के वो हिस्से होते हैं जहाँ पे लेक प्रेजेंट है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और यहाँ पे जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं दे टेक रिफ्यूज विदाउट बीइंग हंटेड, नो हंटिंग इज़ परमिटेड। अदर एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, टिलिंग ऑफ लैंड, ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे सेंचुरीज़ में परमिटेड हैं। ओके, इंडिया में 551 360 इतनी सेंचुरीज़ हैं नाउ एट प्रेजेंट विच ऑक्यूपाई 3.6 ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ओके, इसके अलावा सैक्रेड ग्रूव्स, ठीक है, बहुत सारे कल्चर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट भी बनाए गए हैं। मींस सैक्रेड ग्रूव्स माने क्या होते हैं, वो एक पार्ट होता है किसी भी फॉरेस्ट का, एक हिस्सा ले लिया जिसको कि सैक्रेड या सैक्रेड ग्रूव की तरह ट्रीट किया जाता है। होली प्लेस मीन्स वहाँ पे जो ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं दे हैव देयर कल्चरल इम्पॉर्टेंस, ये हम कह सकते हैं। ओके, तो ऐसे एरियाज़ को हमने सैक्रेड ग्रूव नाम दिया हुआ है, और वहाँ पे भी इनको जो है जो भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इन सीटू कंजर्वेशन। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीबडी।